हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जनवरी का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जी सेंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर से शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न आप निराश हो गए हो अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। और अब आपको कोई इच्छा नहीं रही कि मुझे ज़िंदगी इस तरीके से जीनी है, उस तरीके से जीनी है। अब बस आप दिखावा कर रहे हो कि हाँ मुझे खुशी मिल रही है इन चीज़ों में, उन चीज़ों में खुशी में। पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है ना आप थक चुके हो अपनी ज़िंदगी से। और इसका रीज़न शायद यही है कैप्रिकॉर्न कि आपको आपको जो चाहिए है वो आपको मिलता ही नहीं है ना। क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जब वो हमें मिल जाती है तो हमें खुशी होती है। अब भले वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बट हमें खुशी होती है कि हाँ चलो ये चीज़ मुझे मिली तो, है ना। भगवान हमें देख तो रहा है, हमारी बात सुन तो रहा है, हमने चाहा तो हमें मिला तो। लेकिन आपके साथ ना ये चीज़ें नहीं होती, और होती भी है तो बहुत लेट से होती है। लेकिन आपकी विशेज़ बहुत लेट से पूरी होती है, और शायद यही रीज़न है कि अब आपको दिलचस्पी ही नहीं है कोई चीज़, कोई कोई विश मांगने में या कुछ नया करने में या कुछ भी ऐसा। आप ज़िंदगी से थक चुके हो ऐसा लग रहा है। बट इस मंथ के लिए एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपने पता है क्या करा है। लोगों ने शायद हमेशा से आपको इतना रिस्ट्रिक्शन में रखा है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स कि आपको इतना कंट्रोल करा है। देखिए हमेशा ना जब लोग हमें कंट्रोल करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमें पता होता है कि हाँ ये इंसान हमें कंट्रोल कर रहा है ना। लोग जतने नहीं देते इस चीज़ को, मतलब हमें नहीं पता चलता, लेकिन लोग हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं दिखती, है ना। और जब हम उनकी एनर्जी से निकलते हैं तो हमें लगता है अरे हम इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, इसमें तो कितने सारे रेड फ्लैग्स थे, ये इंसान तो कितना वियर्ड था, कितना अजीब था, मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट करा, इसकी बातें ऐसी थी कि मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी इनसे बात करी। इट मीन्स कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपको कंट्रोल करा था जब आप उनके साथ थे, उन्होंने आपको मैनिपुलेट करा था, है ना, खुद के साथ रहने के लिए, है ना। तो यही बात है कि आज जब मतलब हमेशा से आपके साथ ऐसा ही हुआ है कि लोग आपको बहुत कंट्रोल करने वाले मिले हैं, और इसी वजह से अब आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है तो मेरे पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है। यानी कि अगर कोई मुझे फ़िक्र नहीं कर रहा है तो मैं क्यों खुद की फ़िक्र करूँ, अगर कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा है तो मैं क्यों खुद को प्यार करूँ। यू नो हर चीज़ में जैसे ना आपको लगता है मैं क्यों करूँ खुद के लिए, जबकि ऐसा नहीं, आपको ऐसे लोग नहीं मिले हैं जो हमेशा उन्होंने सामने से आपके लिए कुछ करा है। आपने हमेशा जब आपको प्यार चाहिए था तो आपने बोला लोगों से कि हाँ मुझे प्यार करो, तभी लोगों ने आपको प्यार करा, है ना। किसी को आपकी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती थी, किसी को ये नहीं दिखता था कि आप कितने सैड हो, आपको कितनी बात बुरी लगी है उनकी, ये सारी चीज़ें वो नहीं देखते थे। हमेशा उन्होंने आपको कंट्रोल करा है कि आप उनके मुताबिक चलो, है ना। हमेशा उन्होंने यही कहा कि आप वही करो जो वो कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ इनडायरेक्टली उन्होंने करी। तो अब आपको ऐसा लगता है अगर कोई मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेगा तो जीने का मतलब क्या है ना। आप उन्हीं सारी टॉक्सिक चीज़ों के लिए क्रेव करते हो क्योंकि आपको आदत हो गई थी उसी कंट्रोल वाले लोगों के साथ रहने की। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि इन सारी चीज़ों को हटाइए, अपने माइंड से इन चीज़ों को रिमूव करिए कि अगर कोई होगा तभी मुझे खुश होना है, अगर कोई साथ रहेगा तभी मुझे खुशी मिलेगी। हटाइए इन बातों को, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हम खुद के साथ खुद ही है। आपको जब ज़रूरत है तो कोई नहीं होता आपके पास, है ना। तो इन सारी बातों को मत सोचा करिए। मुझे ऐसा लगता है आप अपने करियर में ना काफ़ी कुछ करना चाहते हो, आपको जैसे कि आपको कुछ भी करना पड़े ना, आप अपने करियर को ग्रो करने के लिए आप करोगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप ना रिस्क नहीं ले रहे हो, और रिस्क ले भी रहे हो तो ये वो काम नहीं है जो आप करना चाहते थे, दूसरों के बोलने पे आप कर रहे हो, तो या मजबूरी से कर रहे हो, जो भी है। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है जनवरी मंथ के लिए वो यही है कि आप बस आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और जो करना है आपको, आप बस विश करिए यूनिवर्स से कि काश मैं इस चीज़ को कर सकूँ, और वो विशेज़ आपकी पूरी होंगी। यूनिवर्स आपसे एक डिमांड करते हैं, कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स आपसे एक डिमांड कर रहे हैं कि आप ना टॉक्सिक लोगों को छोड़ दो। एक बार ना मेरी बात के ऊपर आप ट्रस्ट करके देखो, मैं आपको जो बोल रही हूँ ना आप एक बार करो, ठीक है। फिर आप बताना कि आपके साथ जो आपको चाहिए है, जो यू नो जो खुशियाँ आपको चाहिए है हमेशा से, या जो एक नॉर्मल इंसान एक खुशी डिज़र्व करता है, ठीक है, जो प्यार डिज़र्व करता है, वो आपको मिला या नहीं मिला, फिर आप मुझे बताना। आप टॉक्सिक लोगों को छोड़ दो, उनके रास्ते छोड़ दो। टॉक्सिक लोग हर किसी के साथ ही टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, इतनी बात जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ है तो ही ऐसे है, या वो आपके साथ है तभी ऐसा कर रहे हैं, या आप उनको यू नो अच्छे लगते हो इसी वजह से वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, नहीं। इट इज़ जस्ट दैट वो हर टॉक्सिक लोगों में हर इनोसेंट इंसान के साथ टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, उनको भी टॉक्सिक बना देते हैं अपने साथ, है ना। तो टॉक्सिक लोगों को छोड़ो, आप छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, उनको अपने रास्ते जान दो,
उनको दूसरा इंसान पकड़ने दो कि वो दूसरे इंसान को बेवकूफ़ बनाए। अब आप स्मार्ट हो, ठीक है, अब आप इंटेलिजेंट हो गए, अब आपको पता है क्या बात झूठ होती है, क्या बात सच होती है। तो आप ऐसे लोगों को छोड़ दो जो आपसे झूठ कह रहे हैं, जो ज़बरदस्ती सर्कमस्टांसेस बना रहे ताकि आप उनके लाइफ में रुको, ठीक है, लेकिन वो सुधरते भी नहीं है खुद से, है ना, वो कोशिश भी नहीं करते आपको समझने की, वो सुधरते भी नहीं है उनकी हरकतों से, है ना, वो अपनी हरकतें बदलते भी नहीं हैं। जो आपको नहीं पसंद वो बार बार उसी चीज़ को करते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, इनको अपने रास्ते जाने दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं जाएंगे तो आपकी गलत फहमी है। जैसे आप ऐसे लोगों को छोड़ देते हो ना, ये दूसरा कहते हैं ना, दूसरा बकरा पकड़ते हैं ये बात होती है कि अगर आप टॉक्सिक लोगों को छोड़ देते हो ना कि अब मुझे इस इंसान के कॉन्टैक्ट में नहीं रहना, तो ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये दूसरे इनोसेंट इंसान को पकड़ लेते हैं, है ना। किसी को तो बुद्धू बनाना है ना, तो किसी को भी बनाए, अब आप बनो चाहे दूसरे इंसान को बुद्धू बनाए, है ना। तो ऐसे लोगों को जब आप छोड़ देते हो ये अपने रास्ते चले जाते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं जाएगा सामने वाला, तो आपकी गलत फहमी है। आप कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। तो सबसे पहले यूनिवर्स की जो एक डिमांड है आपसे वो यही है कि आप ऐसे लोगों को छोड़ दो जो आपको दुखी कर रहे हैं। फिर देखो वो आपकी लाइफ में जो आपकी विशेष है ना वो आपको पूरी करेंगे, जो आपके ड्रीम्स है वो सच करेंगे। और यूनिवर्स अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे का कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है ना। अगर वो कह रहे हैं तो वो ऐसा करेंगे, है ना। तो बेहतर है आप ट्रस्ट करो और ऐसे लोगों को छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। 2 दिन ना आपको ऐसा लगेगा मेरे लिए सज़ा है, फिर वो सज़ा आपको सुकून देने लगेगा, है ना। जैसे अगर आपको आदत है किसी इंसान की तो 2 दिन आपको ऐसा लगेगा अरे मेरे लिए तो सज़ा है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, खुद को दुखी क्यों कर रहा हूँ। फिर उसी दुख में ना आपको सुकून मिलने लगेगा, है ना, क्योंकि आपको आदत हो गई टॉक्सिसिटी की। तो थोड़ा सा दूर रहोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को ऐसे लोगों से दूर करिए, ताकि इन फ्यूचर भी आप ऐसे लोगों को मत चुनो जो लोग ये करते हैं आपके साथ, आपको सैड करते हैं और कभी भी इस चीज़ को एग्री नहीं करते, अपनी गलती को मानते नहीं है, इस बात से एग्री नहीं करते, राइट। ओके, सो यहाँ पे आपके करियर में भी वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे लोगों को छोड़ोगे देन आपको धीरे धीरे करके रास्ते दिखेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों ने ना ब्लॉकेज बना के रखा है आपकी लाइफ में कि ना ही वो खुद कुछ अच्छा करेंगे ना ही आपको कुछ अच्छा करने देंगे, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे कैप्रिकॉर्न जो ऐसे, कुछ लोग ऐसे टाइप के ही होते हैं कि वो ना खुद जिएंगे ना दूसरों को जीने देंगे, ठीक है। और अगर वो खुद एक ऐसे जगह पे रुक चुके हैं जहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो हमें भी अपने याद में रखेंगे ताकि हम आगे ना ग्रो कर पाए, है ना। अगर हम आगे ग्रो करेंगे तो उनका सेल्फ स्टीम लो हो जाएगा, इसी वजह से वो ऐसा करते हैं ताकि हम उनसे एडिक्टेड रहे, ठीक है। ऐसी हरकतें या बार बार ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे ताकि हम उनको इनोसेंट समझें और उनके ऊपर ट्रस्ट करें, बट ये बेवकूफ़ी बार बार नहीं करनी चाहिए। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे आपको जो मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं आपके फाइनेंसेस क्रिएटेड वो यही है कि कोशिश, ठीक है, आप कोशिश करिए, जो आप कर रहे हो ना डेफिनेटली जनवरी के मंथ में वो चीज़ें वर्क करेंगी, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी आप अभी कर रहे हो ट्रस्ट में आपका काम बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। बस आपका ध्यान ना, आपका फोकस रहना चाहिए कि अब आपको क्या नया करना चाहिए, ठीक है, अब आपको किस चीज़ के ऊपर एफर्ट करना चाहिए। बस इन चीज़ों के अगर ऊपर आपका ध्यान रहा ना देन डेफिनेटली आपका करियर ग्रो करेगा, ठीक है। लेट्स सी अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल बोल रही हूँ मैं कब से, ये सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, आई एम सो सॉरी सो यहाँ पे एंजल्स, अच्छा 7 ऑफ पेंटिकल आ भी गया। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं इस मंथ के लिए, इस मंथ में आपके लव रिलेशनशिप से मुझे ऐसा लगता है कन्फ्यूजन है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए, ना ही आप रह पा रहे हो ना ही आप छोड़ पा रहे हो, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप किसी इंसान को इग्नोर करते हो, या आप किसी इंसान जो टॉक्सिक है आपके लिए, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ, जो लोग टॉक्सिक है आपके लिए, जब आप उनको इग्नोर करते हो या जब उनको छोड़ते हो आप, तो आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि हाँ मैंने गलत किया, या हो सकता है ये चीज़ सही नहीं थी, बट कुछ समय बाद आपको समझ आता है कि आपने बहुत ही सही करा। वो ना एक बार आप तड़पोगे किसी को छोड़ के, लेकिन उस इंसान के साथ रह के आप बार बार तड़पोगे। तो आप क्या करना चाहते हो या आप सोचो, ठीक है, कि एक बार रोना है या बार बार रोना है उस इंसान के साथ रह करके, है ना। क्योंकि देखो जो लोग बदलना चाहते हैं ना खुद को, वो आपके साथ रह के बदल लेंगे खुद को। अगर इतने समय में किसी ने अपने आप को नहीं बदला है तो अब आप चले भी जाओगे तो वो अगर कह रहा है कि उसने खुद को बदल लिया है तो ये गलतफहमी है,
ठीक है, जब उसने आपके रहते रियलाइज़ नहीं करा तो आपके जाने से ऐसा क्या ही हो जाएगा जो उसको रियलाइज़ होगा। ठीक है, देखो कमी से ना, जैसे आप कहोगे कि हो सकता है उसको मेरी कमी का एहसास हो, इस वजह से वो खुद को बदल ले। तो देखिए, कमी का एहसास उन्हीं को होता है जो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं या जो आपकी वैल्यू करते हैं। ऐसे लोग जो आपकी वैल्यू ही नहीं करते, ऐसे लोगों को कभी आपकी कमी का एहसास नहीं होता, ये आपको रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो समझिए इस बात को कि आपको क्या करना है, बार बार रोना है किसी के साथ रह के या एक बार रो के बात ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप आगे भी इसी चीज़ को चूज़ करते रहोगे तो पूरा 2024 पड़ा है आपके लिए। करिए, रोइए, फिर कुछ नहीं कर सकते इसमें कोई, है ना। गलत लोगों को चूज़ करने का मतलब यही होता है कि ज़िंदगी ख़राब करो, है ना। तो आप क्या करना चाहते हो देखिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा समय है, दिसंबर का मंथ एंडिंग। जो टॉक्सिसिटी है उसको छोड़ दीजिए, जो अच्छा है उसके लिए आगे बढ़िए। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना, आप अपने लव लाइफ में या अपने रिलेशनशिप्स में ईजिली चांस देते हो लोगों को, और शायद यही ही वजह है कि लोग इस कदर आपके साथ बिहेव करते हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे। बार बार चांस देना, बार बार माफ़ करना, या बार बार ऐसा दिखाना कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब सामने वाले को इतना गिल्ट फ्री कर देना कि सामने वाले को एहसास ही ना हो कि सामने वाले ने कुछ गलत करा है। ये चीज़ आप करते हो और यही चीज़ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि अगर आप गलत लोगों के साथ हो तो वो आपका एडवांटेज लेंगे ही, ऑब्वियसली आपके अच्छापन का फ़ायदा ही उठाएंगे। तो थोड़ा सा हर किसी को ईजिली चांस मत दो। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में, खास करके आपकी फैमिली लाइफ में ना, मुझे कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कोई मेजर डिसीजंस लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो अपनी फैमिली लाइफ में, एंड ट्रस्ट में आप काफ़ी चीज़ों में बदलाव लेकर के आओगे। हो सकता है अभी आपको रियलाइज़ ना हो कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, या मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं किन चीज़ों में पड़ चुका हूँ, आपको ऐसा लग रहा है। बट थोड़े समय बाद ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप रियलाइज़ अभी नहीं करोगे ना तो आगे चल के बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाएंगी और फिर बहुत ही मुश्किल होगा हर चीज़ को ट्रैक पे लाना। ठीक है, तो सोच समझ के अपने लाइफ में जो भी आप कर रहे हो, देखिए मेरा काम है बताना, मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। जो आई डोंट नो आप किस फेरी टेल वर्ल्ड में जी रहे हो जहाँ पे जो चीज़ गलत है आप उसको सही मान रहे हो, जो चीज़ सही है आपको ऐसा लग रहा है इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए मुझे, है ना। हो सकता है आपको मेरी बातें उतनी अच्छी नहीं लग रही है और आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, जो भी आप सोच रहे हो। मैं बस आपको इतनी सी बात कहूँगी कि ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हो ना, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये जो आप करेंटली कर रहे हो ना, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, है ना। तो देखिए आप क्या कर रहे हो। ठीक है, मेरा काम है बस आपको बताना, मैं आपको बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ। ठीक है, बाकी ज़िंदगी आपको अपनी ही जीनी है, खुद की ही जीनी है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको खुद को ही फेस करना है। मैं बस आपको एडवाइस दे सकती हूँ, एंड अगर आप एडवाइसेस को नहीं लोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी आगे आपके भरोसे है, जो आप करना चाहते हो वो, है ना। तो देखिए आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में। वी हैव एस ऑफ कप्स। तो अगर कोई हेल्थ इशू है आपको, या आपकी मेंटल हेल्थ अगर ख़राब चल रही थी इन दिनों, तो ऐसा लगता है इस मंथ में काफ़ी चीज़ें अच्छी चलेंगी। ठीक है, बस कोशिश यही करिए कि कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है, अंदर तक आपको, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि हमें दिल पे कोई बात लग जाती है, तो बस वो चीज़ों को अवॉइड करिए कि लोगों को इतना सीरियस मत बनाइए कि उनकी बातें आपको दिल पे लग जाए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए गैरों की बातें हम 2 पल के लिए रोते हैं सोच के कि अरे इस इंसान ने हमें ये कह दिया, फिर हम भूल जाते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और अगर वो इंसान गलत है और उसने अगर हमें कुछ कह दिया है, तो हमें वो चीज़ ज़िंदगी भर तक याद रहती है। तो इसी वजह से ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंट मत बनाइए जो बिना सोचे समझे आपको कह देते हैं कुछ भी। ठीक है, जो ये नहीं समझते कि आप कितने सेंसिटिव हो, आप कितने इमोशनल हो। ठीक है, सो बाकी इसके अलावा आपकी हेल्थ अच्छी चलेगी इस मंथ में। आपको यही कहा जा रहा है, एडवाइस ये दिया जा रहा है कि लोगों की इतनी बातों को, लोगों को सीरियस ही मत बनाइए। ठीक है, जब सीरियस बनाओगे तभी तो प्रॉब्लम होगा, तो सीरियस ही मत बनाओ किसी को। लेट्स सी कौन से न्यू इवेंट्स हो सकते हैं इस मंथ में। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, या वी हैव द हैंगमैन। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये जो न्यू मंथ है ना, इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। खास करके आप डिफरेंस समझ पाओगे इस मंथ में कि टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं और अच्छे लोग कैसे होते हैं, है ना। वो जो डिफरेंस हम नहीं कर पाते ना, कि यार हम गलत लोगों को सही और सही लोगों को गलत समझते हैं, तो वो उसमें डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस मंथ में आप डिफरेंस समझ पाओगे कि सही लोग हमें किस तरीके से ट्रीट करते हैं और गलत लोग हमें किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अब हो सकता है आपको कोई भी इंसान हो सकता है, वो अजनबी है, हो सकता है आपका दोस्त है, जो भी है, जब वो कोई भी इंसान हमें सही तरीके से ट्रीट करता है ना, तो हमें वो सब कुछ याद आ जाता है।
जो हमारे साथ गलत हुआ है या जो हमें किसी ने अगर गलत ट्रीट करा है तो वो सब हमें याद आ जाता है और हमें लगता है हम कितने बेवकूफ़ थे, हम उस ट्रीटमेंट को सही समझ रहे थे, है ना। तो इस मंथ में बार बार आपको इस जो भी इवेंट होगा ना, बार बार आपको यही रिमाइंड करवाएगा कि देखो सही लोग कैसे होते हैं, देखो सही लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं दूसरे इंसान को, है ना। तो उसको देख के समझिएगा, डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे द हैंगमैन आपको बता रहा है कि इस मंथ में रुकना नहीं है आपको, यानी कि ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ मेरी, मैं कभी इसको नहीं ठीक कर सकता, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी। ये टेम्प्रेरी फीलिंग्स है, ये सोच करके आपको कोई भी काम स्किप नहीं करना अपना, ठीक है। लेट्स सी अब देखते हैं इस मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी। वी हैव कंट्रोल एंड वी हैव सक्सेस। तो इस मंथ में ऐसा लगता है, देखिए मैंने आपको बताया ना कि आपको रुकना नहीं है, आपको अपना काम करते जाना है, ठीक है। क्योंकि ये जो टेम्प्रेरी फीलिंग्स होती है कि हम, देखिए एक दिन में कोई भी चीज़ ग्रो नहीं करती, है ना, हमें उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर आपको उसमें ग्रोथ देखनी है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, और बीच में मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब आगे सक्सेस है, पीछे पास्ट है, जो हम कर चुके हैं वो है, और अभी हम प्रेजेंट में हैं। तो हमें ऐसा लगता है हमने इतनी मेहनत तो करी, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हम ये नहीं सोचते कि अभी और आगे बढ़ना है, थोड़ा आगे बढ़ जाऊँगा तो वो जो चाहिए हमें वो मिल जाएगा। तो बस यही चीज़ समझने वाली है कि थोड़ा आगे और बढ़ना है। खुद को डिमोटिवेट मत करिएगा कह करके कि मैंने इतनी मेहनत करी मुझे कुछ नहीं मिला और अब पता नहीं इसका कोई काम का रिजल्ट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा। सक्सेस का कार्ड है तो ये आपको यही बता रहा है कि जिस भी चीज़ में आप सक्सेस चाह रहे हो ना अपनी, वो आपको मिलेगी। इस मंथ की एनर्जी यही है, मतलब इस मंथ में ना ऐसा होगा कि किसी भी चीज़ में आप अगर एफर्ट कर रहे हो ना तो उसका आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि बस मंजिल से थोड़े से ही दूर रहते हो और उधर पे ही आपको ऐसा लगने लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मुझे नहीं करना, ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है ना। थोड़ा और पेशेंस रखा करिए। कंट्रोल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। मैंने आपको अगेन कहा, वही कहा मैंने कि लोग आपको कंट्रोल करते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा से लोगों ने आपको कंट्रोल करा है। जो आपने चाहा है हमेशा लोगों ने उसको गलत कहा कि आप गलत सोच रहे हो, ये चीज़ नहीं करते, कभी भी ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। हमेशा लोगों ने ना आपको मैनिपुलेट करा है ताकि आप उनकी सोच में ढल जाओ और वो जैसा चाहते हैं आप वैसा करो, और आपने किया भी है वही है जो लोगों ने आपको बताया है, राइट। तो अभी टाइम है जहाँ पे आप लोगों के कंट्रोल वाली चीज़ से निकलो और इंडिपेंडेंट होकर के जो खुद करना है। समझते हो, एक क्वीन जो होती है ना, या एक एग्जांपल लेते हैं, क्वीन जो होती है ना वो वही करती है जो उसकी इच्छा होती है, ठीक है। वो किंग के ऊपर डिपेंड नहीं होती कि किंग मुझे बताएगा मुझे क्या करना है तो ही मैं करूँगी, नहीं। मेरी सोच है, मुझे लग रहा है ये सही है, अगर ये चीज़ गलत भी हुई ना तो मुझे खुद के ऊपर नाज होगा कि चलो मैंने खुद के लिए कोई डिसीजन लिया, या खुद मैंने सोचा था ये करने का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो गलत साबित हुआ, मैंने इससे कुछ सीखा है ना। वो ये सोच के चलती है, ये नहीं सोचती कि अरे मुझे तो किंग की बात सुन लेनी चाहिए थी, वो मुझे ज़्यादा अच्छा बताता। नहीं, मैंने करा है, मेरे डिसीजन से मुझे लगा सही है तो मैंने करा, है ना। तो क्योंकि कोई आपसे पूछ के डिसीजंस नहीं लेता, इस वजह से आप भी किसी से पूछ के डिसीजंस मत दो। इंडिपेंडेंट बनो कैप्रिकॉर्न, इंडिपेंडेंट बनो, ये आपको मैं बता रही हूँ तब से। प्रॉब्लम ये है कि आप डिपेंड हो रहे हो लोगों के ऊपर कि ये मुझे बताए सही क्या है। एडवाइस लेना गलत नहीं होता, उन्हीं की बात को पूरा का पूरा छाप लेना ये गलत है ना। समझिए मेरी बात को, इंडिपेंडेंट बनिए, जो खुद का मन है वो करिए, भले वो चीज़ गलत साबित, जैसे आपको मन है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको करिए नो मैटर लोग क्या कह रहे हैं। लोग हो सकता है आपको जज करे, पागल कहे कि ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है या क्या क्या कर रही है, बोलते रहने दीजिए। आपको आपकी इच्छा है, वो आप चाहते हो करो। दुनिया से ये सोच के नहीं जाना है आपको कि अरे मैंने तो सोचा था ये काम मैंने करा ही नहीं। करना है, जो सोचा है वो करना है बस, ठीक है, ये सोचिए। क्योंकि नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर ज़िंदगी भर दूसरों को ही ढूंढोगे कि कोई दूसरा आके बता दे मुझे क्या करना है, फिर ऐसे ही बन के रह जाओगे आप, दूसरों के हिसाब से चलने वाला इंसान। इतने इंडिपेंडेंट बनिए ना कैप्रिकॉर्न कि मेरी मर्ज़ी है तो मुझे करना है, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई कितना भी बड़ा इंसान हो मुझे नहीं कर सकता कंट्रोल। एडवाइस देना अलग होता है कि कोई मुझे सलाह दे रहा है, कोई मुझे समझा रहा है, वो अलग बात होती है। ये पूरा का पूरा छाप लेना कि उसने जो बोला यही करना है, ये नहीं करना आपको, ठीक है। खुद के डिसीजंस के ऊपर टिकना सीखो, ये आपको कह रही हूँ मैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है, जो आपको करना है आप कर सकते हो। बट अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे ना तो लोग, ऐसे ही लोग, टॉक्सिक लोग आपको, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और आपको बोलेंगे आप ये मत करो, और आप उनकी बात को सुन भी लोगे, ठीक है। और ऐसे करके मतलब ऐसी ज़िंदगी नहीं होती, ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं होती ऐसी ज़िंदगी।
जहाँ पे आप हमेशा दूसरों की सुनते आए हो, आपने कभी खुद की मर्ज़ी से कुछ नहीं करा है। अपनी मर्ज़ी के मालिक बनिए, ठीक है। जो खुद की इच्छा है ना, तो बस करो, फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे क्या बोल रहे, ठीक है। दूसरों को तो वैसे भी बोलना ही है, अच्छा करो तभी भी शिकायत है, बुरा करो तभी भी शिकायत है। अपने दिल की सुनिए, जो मन है वो करिए, ठीक है। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपका जो इमोशनल साइड है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यानी कि आप इमोशनल होकर के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, और वो लोग जो लायक ही नहीं है ट्रस्ट के, ठीक है। और यही चीज़ आपको खुद में थोड़ा सा ना ठीक करने की ज़रूरत है, बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। कि कोई अगर आपको, कोई भी इंसान राह चलता आपको इमोशनल करके कुछ कह रहा है और आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करवा रहा है, तो आप कर मत लो ट्रस्ट, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान हो, कोई कितना भी अच्छा आपको दिखा रहा है, हर इंसान जो है ना, वो आपके साथ या हर किसी के साथ, एक ज़िंदगी का सच है कि हर इंसान अपने बेनिफिट से दूसरे इंसान के साथ रहता है। उसकी कोई ना कोई नीड पूरी हो रही होती है सामने वाले से, इसी वजह से वो दूसरे इंसान के साथ रहता है। ये बात सच है, आप मानो नहीं मानो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यही होता है कि एक इंसान सेल्फिश होता है, ठीक है। हर कोई तो नहीं होता, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी सेल्फिश होते हैं, ठीक है। और उन लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार दुनिया में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं, अब हमें अच्छा नहीं बनना। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसे लोगों से मिल भी रहे हो तो अपनी बाउंड्री सेट करिए, ताकि ऐसे लोगों के लिए आप कुछ मत करो, है ना। ऐसे लोगों की बातों में मत आओ, ऐसे लोगों के लिए वो एडवांटेज मत बनो जिसका वो फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो इतना तो बस सेट करो बाउंड्री, इतना तो आप समझ लो, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप एक सफ़र में हो, ठीक है। समझिए इस बात को कैप्रिकॉर्न, कि आप एक सफ़र में हो, आप एक नाव पे हो, और वो नाव कहीं ना कहीं पहुँचेगी, मंजिल के पास पहुँचेगी या कहीं और जगह पे पहुँचेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि यानी कि आप या तो फिर सक्सेस के पास जाओगे या तो फिर नहीं जा पाओगे, जाना ना जाना आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बट इतना याद रखिए कि आप अकेले नहीं हो, आपका इनर चाइल्ड भी है, ठीक है, जो कि अनहील्ड है ना। आपका गुस्सा कभी भी फूट जाता है किसी के भी ऊपर। आप हमेशा अपने इमोशंस को लोगों की वजह से दिखाते नहीं हो, हमेशा अपने इमोशंस को दबाते आए हो, तो आप अकेले नहीं हो, आपका इनर चाइल्ड भी है जिसका आपको ध्यान रखना है ना। तो ऐसे लोगों से मत, ऐसे लोगों में क्यों रहना जो लोग आप किसी सोच समझ के नहीं बोलते, जो लोग जो मन में आता है बोल देते और आप सुन लेते हो। ऐसे लोगों में नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं बनाना चाहिए, समझिए। रोड पे आप जाते हो तो कई लोग आपको बहुत कुछ बोल के जाते होंगे, आप सबकी बात को दिल पे लगा के चलते हो क्या? आप बोलते हो अरे जाने दो, मैं तो जानता ही नहीं इसको, मैं तो जानती ही नहीं इसको, क्या इसको जवाब देना, है ना। तो क्योंकि वो, आई एम सो सॉरी लाइट चली गई है थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। सो क्योंकि वो अजनबी होते हैं तो हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ही ऐसे लोगों को अजनबी कर दो जो लोग ये नहीं समझ रहे कि आप कितने सेंसिटिव हो और आपको कितना बुरा लगता है उनकी बात का, ठीक है। बाकी समझिए इस बात को कि आप अपने सफ़र में जो भी आप कर रहे हो, ये आप खुद ही कर रहे हो, और आप जो कर रहे हो वही आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा, राइट। तो सोच समझ के करिए, आपकी लाइफ है, ठीक है। इसको बिगाड़िए मत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के, कि जस्ट बिकॉज ये इंसान के साथ रहना है तो अब ज़िंदगी कैसे भी गुजरे, बस गुजरनी चाहिए, ठीक है। मैच्योर बनिए, लाइट भी आ गई सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, थोड़ी लंबी रीडिंग थी। सो यस, आई थिंक आपसे रेजोनेट करी है, और अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।